हे हेलो एवरीवन, अभिनव नाम है मेरा। स्वागत करता हूं आप सभी का टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग पर और एक नए मॉक में। आज की जो क्लास है वो थोड़ी खास है। क्यों खास है? क्योंकि आपको पता होगा वेंडर चेंज होने की एक न्यूज आई है जिससे ना बच्चे घबरा गए हैं। तो हमने क्या किया है, आज का जो मॉक है उसमें हम लोग एसएससी सीजीएल 2016 ये जो पुराना वेंडर था ना उसका एक शिफ्ट आपको करवाने वाले हैं। ओके, अगर आपको अच्छा लगता है तो हम और शिफ्ट ऐड करेंगे 2016 भी, 17 भी, 15 भी, 14 भी। इससे क्या होगा ना, देखो 22-23 के क्वेश्चंस तो आप पीवाईक्यू कर ही रहे हो या वन शॉट सॉल्यूशन देख रहे हो, तो उसमें तो 5 साल के क्वेश्चंस हो ही गए। और मॉक में ना आप पीछे के क्वेश्चंस भी कर सकते हो ताकि जब वेंडर चेंज हो ना तो आपके ऊपर कोई खास इंपैक्ट ना हो। देखो हो क्या रहा है ना, वेंडर चेंज हो रहा है जो न्यूज आ रही है, और अगर वेंडर चेंज होता है तो थोड़ा बहुत चेंज होगा लेकिन पैटर्न तो वही रहेगा। क्योंकि देखो भैया, जो भी नया वेंडर होगा उसको क्वेश्चन बनाने के लिए क्या चाहिए? पीछे के क्वेश्चन चाहिए, पीछे के क्वेश्चन चाहिए। वो देखेगा कि पहले कैसे क्वेश्चंस बनाए जाते थे, तभी तो बनाओगे ना, तभी तो आप नए क्वेश्चंस बनाओगे ना। तो वो इन क्वेश्चनों को देख सकती है और पेपर इस टाइप का वो बना सकती है। तो इसीलिए मैंने सोचा कि देखो मेरा काम है आपको पढ़ाना और हर चीज के लिए तैयार करना, चाहे पेपर टफ आए चाहे इजी आए, कैसा भी पेपर आए आप बिल्कुल रेडी टू फाइट रहो। हम फोड़ देंगे एग्जाम को, तो और उसके लिए हम हैं ही आपके साथ। और अरे ये क्या है, 7 अप्रैल शाम में 6 बजे इसी चैनल पे आपको कुछ मिलने वाला है, ठीक है? बर्थडे गिफ्ट फॉर ऑल। ऑब्वियस सी बात है, बर्थडे मेरा है लेकिन गिफ्ट मैं दूंगा आप लोगों को। एक बढ़िया गिफ्ट 2025 की जो भी तैयारी कर रहे हैं ना उनके लिए। ओके, बढ़िया। बहुत बच्चे मैथ्स स्पेशल की डिमांड करते रहते हैं ना, तो कुछ खास है। ओके, 7 अप्रैल को शाम में 6 बजे याद रखना। ये जीएसपी वाले बच्चे प्लीज कुछ कमेंट मत करना, आप सबको पता है आई नो क्या होने वाला है, लेकिन ये कमेंट करके ना बच्चों को नहीं बताना, इनके अंदर थोड़ी सी जिज्ञासा रहने दो। ओके, देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन क्या है। समझना, एक फादर है, ही कैन डू अ जॉब एज फास्ट एज 2 sons वर्किंग टुगेदर। वो अपने दोनों बेटे के बराबर काम करता है। इफ वन सन डज द जॉब इन 3 hours एंड अदर डज इन 6 hours। देखो 2 बेटे हैं उसके, एक बेटा काम को 6 घंटे में कर सकता है और दूसरा बेटा 3 घंटे में कर सकता है। तो यहां से अगर आप टोटल काम 18 मान लोगे ना तो एफिशिएंसी आ जाएगी 3, इसकी 3 और इसकी 6, यानी ए और बी की एफिशिएंसी जो है ना वो 9 है मिला करके। अब देखो सी की भी एफिशिएंसी 9 होगी। अब बोलोगे सर क्यों? अरे क्योंकि ए और बी जितना मिलकर काम कर रहा है सी अकेला उतना काम कर रहा है, सी अकेला उतना काम कर रहा है। तो अगर ए प्लस बी है तो सी भी 9 है। क्या पूछा आपसे? द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाय द फादर टू डू द जॉब अलोन। अगर पिताजी अकेले काम करे, 9 काम करते हुए एक दिन में, तो कितना दिन लगेगा उसको? 2 दिन। बस, आसान क्वेश्चन था, बहुत आसान था। आप देख सकते हो, क्या 2024 में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए? क्या 2023 में ऐसे क्वेश्चन नहीं आए? तो वेंडर चेंज होने से क्या होगा, सिफी हो या टीसीएस, हम वही रहने वाले हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्या है? द पेरीमीटर ऑफ अ रोम्बस इज 240 मीटर इफ द डिस्टेंस बिटवीन एनी ऑफ 2 पैरेलल साइड्स इज 20 मीटर। द एरिया ऑफ द रोम्बस बताओ कितना होगा। देखो पेरीमीटर दे रखा है कितना, रोम्बस का 240। पेरीमीटर हमेशा ऐसे बनता है, कोई दिक्कत? रोम्बस ऐसे बनता है, पेरीमीटर 240 है यानी 60 60 60। अभी देखो कोई भी 2 पैरेलल साइड्स के बीच का जो हाइट है ना, जो 2 हाइट है, ठीक है, मिनिमम कह लो आप, जैसे ये है यहां पे, ये कितना दे रखा है? ये 20 दे रखा है, ठीक है। अब क्या करोगे इसमें, तो ध्यान रखना, अब ये रोम्बस बन जाएगा पैरेललोग्राम। और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या होता है? बेस इंटू हाइट। बेस यानी क्या? आधार। आधार कितना है? 60 और हाइट कितना है? 20, आ जाएगा 1200। कितना तो आसान है। चलो आगे देख लेते हैं, वेंडर चेंज होने पे क्या होगा। क्या ये नया क्वेश्चन है? बिल्कुल भी नहीं। यहां देखो, अ मैन सोल्ड एन आर्टिकल फॉर ₹450 आफ्टर अलाउइंग अ डिस्काउंट ऑफ 162/3%। 16/2/3 होगा आई गेस, 16/2/3 यानी 1/6। तो आपसे पूछा है प्रिंटेड प्राइस कितना होगा। देखो 1/6 डिस्काउंट का मतलब हुआ, 1/6 का डिस्काउंट का मतलब हुआ कि अगर मार्क प्राइस 6 है ना तो सेलिंग प्राइस कितना है? 5। 5 की वैल्यू 450 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी? 540।
वेंडर चेंज होगा तो ये होगा। ओके, फालतू में घबराते रहते हो। आगे देखते हैं, कुछ क्वेश्चंस तो अच्छे मिलेंगे आपको। A sum of 770 has been divided among A, B, C in such a way that A receive 2/9 of what B and C together receive। देखो A ना, जो B और C को मिल रहा है ना, उसका 2/9 मिल रहा है। अब देखो A और B प्लस C का रेशियो आ जाएगा कितना, 2 और 9। यानी अगर मेरे पास 11 रुपए होंगे ना, तो 2 रुपए A को मिलेगा, 9 रुपए B और C को मिला करके मिलेगा। आप इसमें देखना, इसमें यह नहीं पूछा जाएगा कि B को कितना मिलेगा या C को कितना मिलेगा, क्वेश्चन बन ही नहीं सकता। ओके, नाउ टोटल है कितना, 770। हमारे अकॉर्डिंग 11 चाहिए, किसकी, 2 की। सॉल्व कर लो, 140। कोई दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन नंबर 5 देखो क्या कह रहा है। एक आदमी है 4 डजन एग खरीदता है 24 पर डजन के हिसाब से, यानी 96 का। 2 डजन खरीदता है 32 पर डजन के हिसाब से, यानी 64 का। टोटल अगर आप देखोगे ना, तो 6 डजन खरीदा है भाई ने, कितने का, 64 और 96, 160 का। अभी अगर ये 20% कमाना चाहेगा ना, तो इस पे 20% यानी 32 रुपीज कमाएगा, 192। अगर ये 192 का 6 दर्जन बेचे ना, तब जाके इसको प्रॉफिट होगा 20%। तो देख लो, 6 3 18, 6 दूनी 12, 32। बताना कि कुछ नया लगे तो। पी की सैलरी 25% हाइयर है क्यू की सैलरी से। ओके, देखो क्यू है 100, पी कितना है, 125। ओके, अब बताओ क्यू की सैलरी पी से कितना कम है, तो 25 कम है 125 का, 1/5 यानी 20%। कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 7 देखो क्या है। ए एंड बी स्टार्ट रनिंग एट द सेम टाइम एंड एट द सेम पॉइंट अराउंड अ सर्कल। एक सर्कुलर ट्रैक है, ए और बी ने सेम टाइम में भागना स्टार्ट कर दिया। ओके, हाउ मेनी सेकेंड विल दे टेक टू रीच द स्टार्टिंग पॉइंट साइमल्टेनियसली। एक साथ यहां पहुंचने में कितना टाइम लगेगा। देखो जब कभी भी इस टाइप का क्वेश्चन है ना, आपको देखना होता है कि ए कितनी देर में पहुंचेगा, तो कह रहा 40 सेकेंड। बी कितनी देर में पहुंचेगा, 50 सेकेंड में। इसका जो एलसीएम होता है ना, वो होता है कि वो पहली बार स्टार्टिंग पॉइंट पर उतनी ही देर पे मिलेंगे। तो 50 और 40 का एलसीएम 200 होगा। 7th का बी आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, 8 बहुत प्यारा क्वेश्चन है, इजी भी है। x माइनस 3/x 1/3 दे रखा है और आपसे पूछा गया है 3x माइनस 1/3x की वैल्यू कितनी होगी। तो देखो x माइनस 3/1/3 है, तो सीधा पुट कर दोगे, आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट देखो क्या है, p इज इक्वल टू 3 + 1/p। हमें निकालना p की पावर 4 + 1/p की पावर 4। एक चीज ध्यान रखना, यहां से क्या लिख सकता हूं मैं, p - 1/p इज इक्वल टू 3। ओके, नाउ यहां से हम p² + 1/p² निकाल सकते हैं। क्या आ जाएगा, स्क्वायर + 2 11। अब यहां से p की पावर 4 + 1/p की पावर 4 इजीली निकल जाएगा, स्क्वायर - 2। देख रहे हो कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 10 देखो क्या है। ABC एक ट्राइंगल है जो आइसोसेलेस ट्राइंगल है, विद AB एंड AC इज इक्वल टू 15। ठीक है, देखो A, B और C, AB भी 15 है, AC भी 15 है, और एक एल्टीट्यूड ड्रॉ करना है फ्रॉम A, और BC कितना है, 12 है। आपसे पूछा लेंथ ऑफ BC बताओ कितना है, कि BC तो दे ही रखा है यार। ABC एक आइसोसेलेस ट्राइंगल है विद AB एंड AC, एल्टीट्यूड फ्रॉम A ऑन BC। अच्छा, एल्टीट्यूड दे रखा है, एल्टीट्यूड की हाइट 12 है, आपसे BC निकालना है। देखो एक चीज हमेशा ध्यान रखना, अगर ट्राइंगल हो आइसोसेलेस, ठीक है, तो जब आप एल्टीट्यूड खींचते हो ना, तो बिल्कुल बीच में आता है, बिल्कुल बीच में आता है। तो ये 15 है, ये 12 है, ठीक है, ये 15 है, ये 12 है, तो ये कितना आ जाएगा, 15 और 12 का पाइथागोरस ट्रिपलेट 9 होता है। ये वाला भी पार्ट 9, ये वाला भी पार्ट 9, पूरा पार्ट 18 हो जाएगा। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देख लो। द मिड पॉइंट ऑफ AB एंड AC ऑफ अ ट्राइंगल ABC आर रेस्पेक्टिवली X एंड Y। देखो कंसेप्ट ना कभी चेंज नहीं होता, कंसेप्ट हमेशा वही रहता है। ठीक है, AB और AC का मिड पॉइंट जो है ना, वो X और Y है। हमें इतना पता है, अगर ये मिड पॉइंट है ना, तो ये 1:1 होगा, ये 1:1 होगा, ये 1:2 होगा। ओके, और क्या क्या कर सकते हो, इस पूरे का एरिया 4 होगा, इसका 1, तो ये वाला 3। ओके, ये सब चीजें हमने बस इसी से निकाल दिया कि ये मिड पॉइंट है। आगे देखो इन्होंने क्या दे रखा है, इन्होंने बोला है XY BC + XY, BC + XY इज इक्वल टू 12 है,
तो BC माइनस XY बताओ कितना होगा। तो हमारे अकॉर्डिंग BC 2 है और ये 1 है, तो हमारे अकॉर्डिंग सम 3 है और डिफरेंस 1 है। तो 12 वैल्यू है 3 की, 1 की कितनी होगी? आप सॉल्व करोगे तो आ जाएगा ना। देखो 1:2 में डिवाइड करना, तो ये वाला पार्ट 4 होगा, ये वाला पार्ट 8 होगा। अब इनका डिफरेंस क्या आएगा? 8 - 4 4। क्या है बताओ, कुछ नया है इसमें? कुछ भी नया नहीं है। Which of the following is the relation is correct for theta is less than 0, sorry greater than 0 and less than 90? बताओ इनमें से कौन सा सही है? ठीक है, अब कोई भी वैल्यू ले लो ना, जैसे साइन थीटा है, साइन 30 ले लेते हैं थीटा की वैल्यू ना, कोई भी वैल्यू से हो जाएगा, वैसे 30 ले लेते हैं। साइन 30 क्या है? 1/2। 1/2 इज इक्वल टू 1/4, गलत है। साइन थीटा 1/2 इज लेस देन 1/4, ये भी गलत है। साइन थीटा इज ग्रेटर देन साइन स्क्वायर थीटा। अब आप कोई भी वैल्यू पुट करोगे ना, यही आएगा, देखना। ओके, क्या साइन थीटा कॉसेक थीटा के बराबर होता है? बिल्कुल भी नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है ना, ये करेक्ट है। 13 देखो, द डिफरेंस बिटवीन टू नंबर इज 9 एंड द डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 207। देखो आपसे पूछा नंबर क्या होगा। डिफरेंस बिटवीन नंबर इज 9 एंड डिफरेंस बिटवीन देयर स्क्वायर इज 207। ओके, नाउ x - 5 x + 5 कितना दे रखा है? 207। जब मैं x - 5 9 रख दूंगा ना, तो x + y आ जाएगा आपका 9 दूनी 18, 9 तिया 27। अभी देखो x + y 23 है, x - y 9 है, तो x की वैल्यू क्या करते हैं? दोनों को ऐड करके 2 से डिवाइड करोगे x निकलेगा, और घटा के करोगे तो y निकलेगा। 16 और 7 इज योर आंसर। यहां देखो, एवरेज ऑफ 20 नंबर इज 35। इट इज डिस्कवर्ड लेटर ऑन that while calculating the average one number namely 85 was read as 45। तो हम क्या करते हैं? देखो पहले का एवरेज कितना था? 35 प्लस या माइनस। देखो 45 को रीड एज 85 किया गया, तो गलती क्या किया गया? 45, सही क्या है? 85। तो अगर आप 45 माइनस करोगे 85 प्लस, तो प्लस हो जाएगा 40, यानी 35 प्लस 40 अपॉन में 20, 37 है इसका आंसर। ओके, तो 14th का सी आ जाएगा आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 इज x² - xy + y² 2 है, x की पावर 4 + x² y² + y की पावर 4 ये है। अब बताओ ये कितना होगा? ठीक है, जिस बच्चे को पता है कंसेप्ट तो सीधा लगा देगा 3। क्या होता है फॉर्मूला समझना, x की पावर 4 + x² y² प्लस में y की पावर 4 जो होता है ना, ये इक्वल होता है x² + y² - xy इंटू में x² + y² + xy के। तो यहां पे देखो ये दे रखा था कितना? 6, ये कितना दे रखा था? 2। तो 6 को 2 से डिवाइड करोगे सीधा 3 आ जाएगा। कितना आसान है। यहां देखो a² + 13b + c² - 4ab - 6bc दे रखा है। आपसे पूछा abc का रेशियो बताओ क्या होगा? abc का रेशियो बताओ क्या होगा? अगर यहां देखोगे तो यहां पे a का b के साथ है और c का भी b के साथ है। ओके, तो हमें ना बाइफरकेट करना होगा। अभी जो क्वेश्चन आता है ना, वो एक ही टाइप का आता है। जैसे ये देखो, a² - 2 × a × b प्लस में b² होना चाहिए था, तभी तो बनेगा फॉर्मूला a - b का होल स्क्वायर का। प्लस में बचा क्या? 12b² + c² -2 × में, अभी देखो 12b² जो है ना 2 × में 3b 2 में c है। ओके सॉरी यहां ना 4ab था, 4ab था, तो 4ab था तो 2b का होल स्क्वायर आ जाएगा ना, 4b²। तो यहां बचेगा, देखो एक बार फिर से देख लो क्वेश्चन को, हमने लिखने में थोड़ी गलती कर दी। देखो दे क्या रखा था क्वेश्चन में? a² प्लस में 13b² प्लस c² -4ab - 6bc = 0। अभी गौर से देखना क्या करेंगे हम। यहां देखो a² है यहां पे और साथ में -4ab है, यानी a² माइनस डबल ऑफ a × 2b रहा होगा। अगर यहां 2b है तो यहां 4b² होगा।
अभी देखो 13b² में से 4b² कॉमन ले लोगे ना तो यहां 9b² बचेगा। अब देखो 9b² प्लस c² माइनस 2 इंटू में 3b इंटू में c, ओके, इज इक्वल टू 0। नाउ a माइनस 2b का होल स्क्वायर प्लस में 3b माइनस c का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब देखो a जो है ना वो डबल ऑफ b है और 3b जो है ना वो c के टाइम है, यानी a अपॉन में b 2:1 है, b अपॉन में c 1:3 है। कर दो भैया, 2 1 3, ये तो रेशियो आ गया सीधा, ठीक है, सीधा 2:1:3। मेनली हमें रेशियो निकालना था, आसान क्वेश्चन था, कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं। यहां देखो सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्राइंगल एबीसी इज ओ। आप लोग बोलोगे सर ये तो पेपर का लेवल और इजी कर दिया इन्होंने, पहले तो और इजी था। ऐसा इसलिए लग रहा है आपने क्योंकि आपने पहले देख रखा है, तो आपको ये पता चलेगा कि क्या वेंडर चेंज होने से क्वेश्चन चेंज होता है। सर्कम सेंटर क्या है, ओ है। बी ए सी दे रखा है 85, बी सी ए कितना है 75, 85 5 90 70 60, ये 20 हो जाएगा। आपसे पूछा ओ ए सी बताओ कितना होगा, देखो ओ ए सी कितना होगा, देखो अगर ये 20 है तो ये 40 होगा, सर्कम सेंटर की बात हो रही है, और ये दोनों जो ना बराबर बराबर होंगे 70 70, क्योंकि ये भी तो सर्कम सेंटर ही है ना, रेडियस है दोनों आर, तो ये 70 आ जाएगा। सर्कम सेंटर का कंसेप्ट है, वन शॉट वीडियो में डाली हुई है मैंने, देख सकते हो जाके। 18 क्वेश्चन में देखो क्या है, रेडियस ऑफ द इन सर्कल ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल इज 2√3 टाइम्स 2√3 यूनिट इज x सेंटीमीटर। तो बताओ x की वैल्यू कितनी होगी। देखो एक इन सर्कल है इक्विलेटरल ट्राइंगल एबीसी जिसका साइड है 2√3, तो बताओ उसका रेडियस कितना होगा। रेडियस का फॉर्मूला होता है, देखो कैसे निकालोगे, सिंपल, ये a होता है, ये a/2 होता है, यानी कि ये जो पूरा होता है ना ये होता है √3a/2। जब आप इसका 1/3 कर देते हो ना, यानी a/2√3, तब जाके आपका क्या निकलता है, इन रेडियस निकलता है। तो इन रेडियस में a कितना है, अगर आप देखोगे तो a है भैया 2√3, 2√3 को 2√3 से डिवाइड करोगे ना तो ये 1 आ जाएगा, ओके है, यानी इन रेडियस 1 है, ये पूरा 3 हो जाएगा। tan थीटा tan 7 थीटा 1 है। अभी मैं ट्रिगो करवा रहा हूं, सेम क्वेश्चन मैंने उसमें भी करवाया है। देखो क्या है, कभी भी tan a इंटू tan b इज इक्वल टू 1 होना तो समझ लेना a प्लस b 90 डिग्री है, यानी 7 + 3 tan थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो बताओ थीटा की वैल्यू कितनी आ गई, 9, पुट करोगे 1045। अब 1045 की वैल्यू 1 होती है, कितना आसान है। क्वेश्चन नंबर 20 देखना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है। ये कह रहा है इफ द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ अ क्लाउड फ्रॉम अ पॉइंट 200 मीटर अबव अ लेक इज 30 डिग्री, और जो एंगल ऑफ डिप्रेशन है ना उसके रिफ्लेक्शन का वो 60 डिग्री है, तो हाइट ऑफ द क्लाउड कितना होगा अबव द लेक पूछा, लेक से कितना ऊपर होगा। समझना क्वेश्चन, मैंने ना एक लेक बना दिया, से दिस वन इज आर लेक, लेक से कितना मीटर ऊपर है, 200 मीटर ऊपर। एक पॉइंट से जब मैं एक क्लाउड को देखता हूं ना तो एंगल कितना बन रहा है, एलिवेशन ऑफ एंगल एलिवेशन 30 डिग्री। और वहीं जब मैं इस क्लाउड की परछाई को देखता हूं, देखो परछाई कितना होगा, देखो परछाई की एक सिंपल सी बात है, पानी से वो जितना ऊपर है उतना ही नीचे रहेगा, तो ये है परछाई। तो जब मैं ये देखता हूं ना तो एंगल ऑफ डिप्रेशन जो होता है ना वो 60 डिग्री है। कितना है ये, 60 डिग्री है, ओके। अब हमसे पूछा है हाइट ऑफ, देन द हाइट ऑफ द क्लाउड फ्रॉम द लेक। जैसे अगर मान लो ये ए पॉइंट है, ये बी है, ये ओ है, ये सी है, हमसे एक्चुअली में ओ बी जानना चाह रहा है ये, ओके। फिलहाल सिर्फ ए ओ दे रखा है 200, ठीक है, वैसे तो दिख रहा है ये 200 है, 400 हो जाएगा, देखो, बट ऐसे नहीं करेंगे। 30 के सामने अगर 1 है तो 60 के सामने कितना होगा, √3। यहां देखो, अगर ये 30 के सामने √3 है तो 60 के सामने कितना होगा, 60 के सामने कितना होगा, 3। कोई दिक्कत। अब सोचो ये वाला पॉइंट 1 है, ये वाला पॉइंट 3 है, यानी टोटल क्या आ जाएगा, 4 ना। अगर ये वाला पॉइंट 1 है, समझना ये क्वेश्चन, हाइट एंड डिस्टेंस की वीडियो देख लेना अगर कोई दिक्कत हो तो।
देखो अगर ये वाला पॉइंट 3 है और ये वाला पॉइंट 1 है तो पूरा पॉइंट 4 हो जाएगा। अभी देखो ये जो परछाई है ना, ये जितना ऊपर होगा उतना ही नीचे होगा, यानी ये वाला पूरा पार्ट 2 है और ये वाला पार्ट भी 2 है। 2 में से एक ये वाला पार्ट है तो ये वाला पार्ट भी तो एक ही होगा ना। और अब ये देखो इस एक की वैल्यू 200 दे रखी है तो पूरा क्या आ जाएगा, 1 + 1 400। ये इसका आंसर है। बहुत प्यारा क्वेश्चन है। रेशियो से हाइट एंड डिस्टेंस के 99% क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं। इस वीक आपको मिल जाएगा। ये पूछा द डिफरेंस बिटवीन सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 40,000 3 ईयर एट 8% पर एनम। क्या करते हैं, देखो सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट निकालो, डिफरेंस निकल जाएगा। कैसे? केक मेथड यूज करते हैं। 40,000 का 8% कितना होता है, 3200। 3200 3 साल की बात हो रही है तो ये वाला सिंपल इंटरेस्ट होता है और इधर वाला जो होता है ना, अगर ऐड कर दोगे तो कंपाउंड इंटरेस्ट, और इधर वाला ही डिफरेंस होता है। ध्यान रखना कैसे करोगे। देखो 3200 का 20% 640, सॉरी 8% है ना। ओके 8% ही निकाला हमने भी। 8% इसका कितना आ जाएगा, 8 या 24, 240 और 16 256, तो ये कितना हो जाएगा 512। ओके नाउ 256 का 8% देखो कितना होगा, 20.48 के करीब। ठीक है, इतना डेप्थ में जाने की भी जरूरत नहीं है। तो ये वाला जो अमाउंट होता है ना वो डिफरेंस होता है। तो कितना हो गया 768 प्लस में 20.48 यानी 788.48। ये है हमारा 21 क्वेश्चन। ओके, और यही हमारा लास्ट क्वेश्चन भी है क्योंकि इसके बाद के जो क्वेश्चन है ना वो डीआई के हैं और डीआई के शॉर्ट टर्म में बनाने में उतना टाइम था नहीं मेरे पास, क्योंकि डीआई बनाने में के क्वेश्चंस बनाने में टाइम लगता है। ओके, तो आप लोगों ने पेपर देख लिया होगा और अब आप आइडिया लगा सकते हो कि वेंडर चेंज होने से आपका क्या इंपैक्ट होगा। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज नीचे कमेंट जरूर करना, ताकि मैं ना ऐसे और भी वीडियोस ऐड कर सकूं आपके लिए, ऐसी और सेशंस ऐड करूं, ताकि ना हम लोग थोड़ा पीछे चले जाएंगे। 2014, 15, 16, 17 इनके भी ना हम लोग बेस्ट क्वेश्चंस लेकर आएंगे। इससे क्या होगा ना, आप एग्जाम रेडी हो जाओगे। एग्जाम रेडी होना बहुत जरूरी है, एग्जाम के लिए रेडी होना। ओके, तो मैं क्लास को यहीं ओवर करता हूं। आई होप वीडियो अच्छी लगी है। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज नीचे कमेंट करना, और हर रोज 7 से 8 हमारी लाइव क्लास होती है इसी चैनल पे, आप जुड़ना बिल्कुल ना भूलें।